नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ मार्ग में फंसे 1865 किए गए रेस्क्यू। नैनीताल सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। भारत दुनिया में खाद्य सुरक्षा की आशा की किरण। मोदी ओलंपिक 2024 पदक की हैट्रिक से चूकी मनु भाकर लक्ष्य से पास। चंडीगढ़ रिटायर्ड एआईजी ने कोर्ट में आईसीएएस को गोली मारी। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में फंसे लोगों के रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू हो गया है। शनिवार को सेना के AMH-17 और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टरों में 105 लोगों की सुरक्षित निकाला गया, जबकि एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मौसम अनुकूल न होने पर शनिवार को भी उड़ान नहीं भर पाया। तीसरे दिन विभिन्न स्थानों से बचाव दलों ने 1865 लोगों को रेस्क्यू किया है। अब तक 9099 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि केदारनाथ में अब भी 600 और 100 से ज़्यादा लोग लिंचौली में फंसे हुए हैं। शनिवार को भी केदारनाथ में घना कोहरा छाया रहा, जबकि निचले हिस्से भीमबली लिंचौली में प्राइवेट हेली सेवाओं की मदद से रेस्क्यू अभियान जारी रहा। NDRF और SDRF स्थानीय पुलिस के जवानों ने पहाड़ों पर रास्ता बनाकर गौरीकुंड से 1149 लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं चीड़वासा से 80 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। केदारनाथ से रामबाड़ा चौमासी होते हुए 117 लोगों की, जबकि भीमबली में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने 414 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अनुमान है। मंगलवार को मैदानी जिले हरिद्वार और US नगर को अलर्ट से बाहर रखा गया, लेकिन बुधवार को पूरे राज्य में फिर से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्यों के DLED प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से DLED पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। इसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट में DLED का कोर्स किया हो। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त इन शिक्षकों में भर्ती संबंधी विज्ञप्ति पहले से ही लिखी गई है। इस आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रयागराज यूपी की याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की कृषि विविधता विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए आशा की किरण है। भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जहां उपभोग से ज़्यादा खाद्यान्न उपलब्ध है। भारत खाद्य और पोषण सुरक्षा के समाधान देने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि 65 वर्ष बाद देश में आयोजित हो रहे कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE का उद्घाटन करने के बाद कही कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 70 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैसूर में जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी तब आज़ादी मिले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वह दौर देश में कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा खाद्यान्न, फल, सब्जी, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है। देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचाई जाए मदद। दामी विधायक ने अफसरों की CM से की शिकायत। केदारनाथ आपदा मामले में लगातार केंद्र के संपर्क में CM। अशासकीय स्कूलों का टोकन अनुदान बढ़ेगा। अक्टूबर में हो सकता है केदारनाथ उपचुनाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को CM आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों के लिए निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के स्तर से भी मदद मांगी जा रही है, उसे तुरंत मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग को काफ़ी क्षति पहुंची। उन्होंने सचिव आपदा, लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। उन्होंने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल से वर्चुअल बात की और राहत और बचाव कार्यों के बारे में जाना। उन्होंने केदारनाथ पैदल मार्ग से जल्द सुचारू करने और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराए जाने के लिए लोगों को भोजन की भी सुविधा समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव RK सुधांशु, शैलेश बेगुली गढ़वाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडे, ADG AP अंशुमान, IG श्रीकृष्ण कुमार VK, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे। बृहद बंदरी
मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। हथियोड़ के लिए रोडवेज की बस सेवा हुई शुरू। गोपेश्वर कॉलेज की छत पर चढ़े गुस्साए छात्र नेता। सुमाड़ी में एनआईटी का निर्माण कार्य न होने पर रोष। ऋषिकेश में वर्चुअल रजिस्ट्री के खिलाफ अधिवक्ता भड़के। बार एसोसिएशन ऋषिकेश ने रजिस्ट्रार ऑफिस में वर्चुअल पंजीकरण और रजिस्ट्री किए जाने को लेकर विशेष विरोध जताया। इस मामले में शनिवार को एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। साथ ही सोमवार से रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई है। बार एसोसिएशन ऋषिकेश के सदस्यों को ऋषिकेश तहसील परिसर में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय में पीडीआई में आए दिन परिवर्तनों और दस्तावेजों के वर्चुअल पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है, जिससे आने वाले समय में रजिस्ट्रार कार्यालय में बिचौलियों का अड्डा बन जाएगा। वर्चुअल रजिस्ट्री कराने के दौरान पीडी सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारी भरेंगे, जिससे रजिस्ट्री कराने में देरी भी होगी। जनता के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ कि इसके विरोध में 5 अगस्त से रजिस्ट्रार कार्यालय में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार करेंगे। यह कार्य बहिष्कार सिर्फ रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए ही होगा। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी भेजा गया। मौके में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंचम सिंह, उपाध्यक्ष शरद कुमार, महासचिव कपिल शर्मा, सह सचिव नरेंद्र रांगड़ आदि उपस्थित रहे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के कारण वायु प्रदूषण सामान्य से अधिक। शांति कुंज से गंगा की निर्मलता के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। नैनीताल का जल स्तर बढ़ा, फिर खोले गए निकासी गेट। पिथौरागढ़ को महानगर पालिका बनाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू। पिथौरागढ़ नगर पालिका को महानगर पालिका बनाने के आसपास के गांव को उसमें मिलाए जाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि पूर्व नगर पालिका में दौला, नेडा, बस्ते, एंचोरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। वहां की असफल विकास की स्थिति सबको पता है। विधायक मयूख महर ने डीएम के माध्यम से सीएम को पत्र भेजकर इसका विरोध किया है। शनिवार को विधायक महर के नेतृत्व में नैनीसैनी, चैंसर, कासनी, होड़ेती, पौड़, गैठना, ओड़माथा, सुआकोट के पंचायत प्रतिनिधि व स्थानीय लोग डीएम कार्यालय पहुंचे। विधायक महर ने कहा कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। अगर गांव को पालिका में शामिल किया जाता है तो चारागाह, जंगल, पानी के स्रोत नगर पालिका के होंगे और लोग मूल सुविधा से वंचित हो जाएंगे। 2019 में 5 गांवों को पालिका में शामिल किया गया। आज भी लोग यहां समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिण प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी ने कहा कि संबंध में डीएम को पत्र भेजा गया है। विधायक महर ने कहा कि इस गांव को शहर में शामिल करने का प्रावधान है, जहां 30 से कम कृषि भूमि शेष हो, लेकिन प्रस्तावित गांव में 60 से 80 भूमि कृषि योग्य है। कहा कि महानगर पालिका के विरोध में 1 दिवसीय धरना होगा। सरकार नहीं माने तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिथौरागढ़ में 2 कोचिंग संस्थानों का किया गया चालान। दिल्ली हादसे के बाद प्रशासन ने पुलिस टीम ने कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है। नगर के कई कोचिंग संस्थानों में हादसा होने पर आपात स्थिति में बच्चों को निकलने के लिए कोई अन्य दरवाजा तक नहीं। कई कोचिंग संस्थानों में आग बुझाने के लिए फायर उपकरण तक नहीं लगाए गए। प्रशासन ने 2 कोचिंग संस्थानों पर 10,000 के चालान काटकर जुर्माने की कार्रवाई की है। कई कोचिंग संस्थानों को बच्चों की जान जोखिम में डालने पर नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। नगर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने 6 से अधिक कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थानों के प्रवेश और बाहर जाने वाले वाहन पार्किंग और भवन का आपदा की दृष्टि निरीक्षण किया। निचली बिजली और फायर सुरक्षा को लेकर अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि कोचिंग संस्थानों में आपात स्थिति में बच्चों को निकालने के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। एडजस्ट फैन न होने के कारण कोचिंग में अध्ययन कर रहे बच्चों को दम घुटने का एहसास हो रहा है। प्रशासन ने गंदगी और सफोकेशन के लिए पहली मंजिल और आईएलसी संस्थान का 10,000 का चालान काटा है। अल्मोड़ा महिला अस्पताल में ऑपरेशन ठप। जागेश्वर रोड सुधरी, आज से शुरू होगी छोटे वाहनों की आवाजाही। अल्मोड़ा पुलिस जवानों को घायल कर फरार आरोपी दबोचा। चकोटिया में रोड सुधारने को महिलाओं बच्चों का प्रदर्शन। रुद्रपुर में चोरी के शक में किशोर को बेरहमी से पीटा। बाजपुर नल से पानी पीने पर प्रधान पति ने युवक को पीटा। काशीपुर के 4 इमिग्रेशन सेंटर में मिली खामियां।